स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल मैथ एजुकेशन में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 14 से, जो कि चैप्टर है सांख्यिकी। और इस चैप्टर से आप लोग का 5, 5, 10 और 2, 12 नंबर का क्वेश्चन आने वाला, जो बहुत आसानी से आप बना लीजिएगा। एक्सरसाइज 14.1 और एक्सरसाइज 14.2 यानी माध्य और बहुलक, ये दोनों में से कोई एक आपका रहेगा 5 नंबर का, और माध्यक जो है उससे आपका रहेगा 5 नंबर का, 10 नंबर का, और उससे छोटा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपका रहेगा 2 नंबर का। और ये दोनों बताने के बाद, यानी कि इससे 5 नंबर वाला क्वेश्चन बताने के बाद, अध्याय 14 बताने के बाद हम 2 नंबरिया क्वेश्चन हम आप लोग को सॉल्व करके बताएंगे कि किस तरह का आपका क्वेश्चन रहेगा सो। तो चलिए आइए दोस्तों, हम यहाँ पर लिखे हुए हैं माध्य का एक क्वेश्चन, माध्य निकालने का एक क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो उदाहरण से, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था प्री बोर्ड में, जिसका क्वेश्चन हम अपलोड कर चुके हैं, देख लीजिएगा कि ये क्वेश्चन वही वाला। तो चलिए आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया हुआ है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100, और इसकी बारंबारता नीचे दिया हुआ। देखिए ये वर्ग अंतराल है या बारंबारता 2, 3, 7, 6, 6, 6। तो इसका क्या निकालना है? माध्य। तो सबसे पहले हम माध्य के बारे में आप लोग को बता देते हैं। यहाँ पर क्या एक फॉर्मूला होता है माध्य का, माध्य निकालना। अब माध्य बराबर सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ। अब यहाँ पर सिग्मा क्या है? सिग्मा का अर्थ होता है जोड़, यानी कि एफ और एक्स का जो वैल्यू आएगा उसको जोड़ेंगे, और एफ जो है यानी कि बारंबारता जो है उसको जोड़ेंगे, और एफ एक्स की वैल्यू जो जोड़ने पे आएगा, और बारंबारता के जो योग आएगा, योगफल आएगा, उसको क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। तो चलिए आइए देखते हैं कि ये एफ एक्स कैसे निकलेगा और एफ कैसे निकलेगा। तो हमको मेन पॉइंट यहाँ पर है एफ एक्स को निकालना। अगर एफ और एक्स निकल जाता है तो माध्य हमको बहुत आसानी से मिल जाएगा। अब देखिए एफ क्या है? बारंबारता, जिसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, जो नीचे दिया हुआ है। इसकी बारंबारता 2, 3, 7, 5, 6, 6, 6। अब यहाँ एक्स निकालना है, तो एक्स बोलते हैं दोस्तों वर्ग चिन्ह, यानी कि हमको वर्ग चिन्ह निकालना है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे देखिए 2 कॉलम दिया हुआ है, एक वर्ग अंतराल का और एक बारंबारता का। तो यहाँ जैसे दिया हुआ था, अब हम यहाँ पर कॉलम, भाई ये रो में दिया हुआ था, अब इसको कॉलम में लिखेंगे। ये सॉल्यूशन यहाँ पे लिखेंगे वर्ग अंतराल। उसके बाद कौन सा है? बारंबारता। बारंबारता, और बारंबारता को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी, इसलिए इसी को बोलते हैं एफ। उसके बाद एक कॉलम और आगे आपको बनाना है वर्ग चिन्ह का, जो रहेगा आपका x। और जब f और x आपका निकल जाएगा तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? f इंटू एक्स, क्योंकि फॉर्मूला में बताए थे क्या था? fx था। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे वर्ग अंतराल कितना दिया हुआ? 10 से 25, उसके बाद है 25 से 40, उसके बाद है 40 से 55, उसके बाद है 55 से 70, उसके बाद है 70 से 85, और 85 से है आपका 100। ये पहला आपको देख देख के क्या करना? उतार देना है, यानी वर्ग अंतराल। अब इस वर्ग अंतराल की बारंबारता कितना दिया हुआ है? 2, वो आपको लिख देना है। इसकी बारंबारता है 3, ये आपको लिख देना है। इसकी बारंबारता है 7, ये आपको लिखना है। इसकी बारंबारता 6, फिर 6, और फिर है 6। अब यहाँ पर बात आता है वर्ग चिन्ह का। अब आपको क्या निकालना? वर्ग चिन्ह। मेन यही, अगर वर्ग चिन्ह निकल जाएगा तो एफ एक्स निकल जाएगा, क्योंकि एफ का मान पता है हमको, एक्स निकालना है, और एफ इंटू एक्स, यानी दोनों को उसके बाद क्या कर देना? मल्टीप्लाई, गुना कर देना है। तो अब यहाँ पर वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे? तो वर्ग चिन्ह का एक फॉर्मूला होता है, वर्ग चिन्ह बराबर उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। यानी कि किसी भी वर्ग अंतराल का जो उच्च सीमा और निम्न सीमा है उसको क्या करना? जोड़ देना और 2 से डिवाइड करना। जैसे यहाँ वर्ग अंतराल, पहला वर्ग अंतराल दिया हुआ 10 से
25। तो उच्च सीमा 25 प्लस निम्न सीमा 10 और बटा में कितना है 2, जोड़ दीजिएगा 25 और 10 कितना हो गया 35, 35 बटा 2, इसके डिवाइड कर दीजिएगा कितना हो जाएगा 17.5 यानी 17.5। तो इस तरह से आपको सारा वर्ग चिन्ह निकाल लेना है सभी वर्ग अंतराल का। तो इसका वर्ग चिन्ह आपका कितना आया 17.5। अगर सबको जोड़ के नहीं डिवाइड कीजिएगा, मान के चलिए जोड़ के नहीं डिवाइड कीजिएगा तो आप यहाँ देखिए कितना का अंतर है 10 से 15, 15 से 40, 40 से 55, 55 से 70, कितना का अंतर दिया हुआ 15 का। तो अब आपको क्या करना है कि पहला वर्ग चिन्ह निकाल के आपको 15 15 आगे बढ़ा दीजिए, मतलब इस सब में 15 15 जोड़ दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा वर्ग चिन्ह। देखिए क्योंकि इसका 15 तो आगे 15 ही बढ़ा हुआ है ना, तो इसमें भी 15 बढ़ जाएगा। अब देखिए इसमें 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17 और 15, 17 और 15 7 5 12 के 2 हाथ में 1 1, 7 5 12 के 2 हाथ में 1 1 2 और 1 हाथ वाला 3, 35.5। इसी तरह से आगे आप 15 15 बढ़ाइए। तो चलिए जल्दी से इसको आगे हम लिख देते हैं। तो देखिए दोस्तों इसका ये वर्ग चिन्ह निकल गया है। अब हम लोग को क्या करना है दोस्तों fx निकालना है। fx कैसे निकालेंगे 17.5 को 2 से गुना करेंगे। तो चलिए इसको भी जल्दी से मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं, आप लोग भी कर लीजिएगा। अब हमको क्या करना है इसको जोड़ देना है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर क्या किया है fx को निकाल लिया, अब क्या करना है fx को जोड़ना है। चलिए आइए फटाफट जोड़ते हैं। 13 5 18 यानी 1860.0। उसके बाद हमको क्या करना है f को जोड़ना है, 3 2 और 3 5, 5 और 7 12, 12 और 6 18 और 6 24 और 6 6 24 और 6 30, 2 और 3 5 7 12 6 18 6 24 और 6 30। देखिए अब हमारा fx भी पता है और f भी पता है। अब हमको क्या निकालना है माध्य, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे माध्य बराबर, माध्य बराबर क्या होता है सिग्मा fx बटा सिग्मा f। सिग्मा fx, सिग्मा का मतलब क्या होता है जोड़ना। तो देखिए fx को जोड़ दिए तो यहाँ fx का जो जोड़ ही है उसको लिख देंगे कितना 1860 बटा, उसके बाद क्या है सिग्मा f। तो f को जोड़ने, f को जोड़ने पे यानी कि बारंबारता को जोड़ने तो कितना है 30, तो यहाँ लिख दीजिए 30। अब इसको भाग लगा दीजिए, 0 0 कट जाएगा, 3 6 18, 3 2 6 बराबर कितना आ गया आपका 62 हो गया आंसर। दोस्तों कुछ है नहीं, सिर्फ गुना आपको सही करना है और वर्ग चिन्ह सही निकालना है, बाकी बात जोड़ के उसको डिवाइड कर दीजिए, क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा, वो है आपका आंसर। तो दोस्तों माध्य में किसी भी तरह से क्वेश्चन आए, कुछ भी मान रहे, ये वर्ग अंतराल और बारंबारता ही आपका रहेगा, तो आपको माध्य इस तरह से बना लेना है। सेम यही प्रोसेस सब में लगाना है माध्य निकालने के लिए। तो एक ही क्वेश्चन को आप 3 बार 4 बार 5 बार बनाइए, आपका दिमाग में बैठ जाएगा कि आपका वर्ग अंतराल दिया हो वो लिखना है, बारंबारता दिया हो वो लिखना है, वर्ग चिन्ह निकालना है। उसके बाद वर्ग चिन्ह और बारंबारता को क्या करना है गुना करना है, fx को जोड़ देना है और बारंबारता को जोड़ देना है। fx का जो वैल्यू है बारंबारता के वैल्यू से भाग लगा देना है। और दोस्तों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बहुलक करेगा, इसका अगले अध्याय का कल आ जाएगा उसका वीडियो। उसके बाद एक माध्यक का रहेगा एक वीडियो, और इसके बाद आपका इसी का 2 नंबरिया क्वेश्चन का 2 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा उसका बता देंगे। और बाकी बात सारा को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जितना भी है वो प्लेलिस्ट बना के हम तो डाल दिए हैं, आप लोग को देखना है देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।